हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में रसायन विज्ञान। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रसायन के अंतर्गत जो है वैद्युत रसायन इसको कहते हैं। हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए, वैद्युत रसायन क्या है। वैद्युत रसायन के अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा एवं या और भौतिक ऊर्जा के मध्य में जो संबंध होता है, रूपांतरण होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और भौतिक ऊर्जा के मध्य स्थानांतरण का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं वैद्युत रसायन। ठीक है, क्लियर। तो देखिए किस तरह से होता है। तो देखा इसमें कि वैद्युत रसायन क्या है। कि वैद्युत रसायन के अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा एवं भौतिक ऊर्जा के मध्य स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो वैद्युत रसायन होता है इसके मध्य में रासायनिक ऊर्जा और भौतिक ऊर्जा के मध्य में जो स्थानांतरण होता है उसका अध्ययन किया जाता है। वैद्युत ऊर्जा जो होता है वो रासायनिक समीकरणों पर आधारित होता है। जो रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन अपचयन क्रिया होती है। अर्थात उसमें एक परमाणु के द्वारा, एक तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया जाता है और इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो अपक्रियाएं हैं, इसमें जो क्रिया होती है इसके अंतर्गत जो क्रिया होती हैं वो क्या होती हैं कि रासायनिक क्रिया इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, किस तरह से स्थानांतरण पर डिपेंड करती हैं। तो देखिए, वैद्युत रसायन का आधार वह रासायनिक क्रियाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उन क्रिया को रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। आप यहाँ अगला पॉइंट देख सकते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स क्रिया कहा जाता है। अब रेडॉक्स क्रिया में क्या होता है कि जिन क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हो या इलेक्ट्रॉन ग्रहण के, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण और त्यागे एक साथ में किए जाते हो उस क्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया। तो देखिए अब क्या है आपका ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया। यहाँ पर अभी जानना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण क्रिया किसे कहते हैं। तो परमाणु द्वारा, अब परमाणु में तत्व हो जाएगा है ना, तत्व द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अर्थात जो परमाणु अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो जो निकालने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन देखिए क्या होता है कि वह पदार्थ जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लेते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, एक या एक से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। और सीधी सी बात है कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके ऊपर धन आयन आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर ऋण आयन आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने, जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वह क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या करेगा, अपचयन क्रिया कहलाएगी, यानी ऋणावेशित होगा वो अपचयन कहलाएगा। ठीक है।
तो हम लोग लिखते हैं कि ऑक्सीकरण क्या है, किस तरह से ऑक्सीकरण होता है देखते हैं। जैसे देखें कि पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। त्याग करने के प्रक्रम को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn है, जब Zn अभिक्रिया करेगा तो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकाल दें। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाते हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, और अपचयन क्रिया में क्या होता है कि अपचयन क्रिया वह क्रिया है जिसमें पदार्थ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस क्रिया को अपचयन क्रिया कहलाती है। ये क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? अपचयन। देखिए अपचयन क्रिया, तो देखिए इसमें कि पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, वहां पर त्यागने की प्रक्रिया थी, यहाँ पर क्या है? ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। उसे क्या कहते थे? ऑक्सीकरण कहते थे, लेकिन यहाँ इसको क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ये आपका अपचयन होता है, इस प्रक्रिया को अपचयन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर 2+ आयन था, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन पा गया तो देखिए कॉपर में मुक्त हो गया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकल गया था वो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और एक कॉपर का एक परमाणु मिल गया। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। ठीक है, तो कॉपर यहाँ पर अपचयन करता है। और जब आपने पढ़ा था Zn क्या है? Zn ये क्रिया करता है तो क्या होता है? Zn 2+ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें निकलता है तो इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये क्रिया। और एक बात और ध्यान में रखना है, जिस क्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, यानी एक पदार्थ या तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ये प्रक्रियाएं जब साथ में निहित होती हैं, एक साथ में होती हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।